हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर। हमने चैप्टर 9 आर.डी. शर्मा से जो लीनियर इक्वेशन है उसके सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको देखना है, कोई डाउट है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको एन के भी देखना है तो एन का भी मैंने सारा वीडियो वहाँ पर बना रखा है, ठीक है। मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको उस चैप्टर से सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए, हम रैशनल नंबर में जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.3 तक हमने समझा दिया था आपको कैसे करेंगे सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.4 को हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आइए देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, इरेशनल नंबर को। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या है, प्लस माइनस करना है इरेशनल नंबर का। तो आपको पता है कि प्लस माइनस कैसे करते हैं इरेशनल नंबर का, एलसीएम लेकर के। तो हम इसको एज इट इज़ उतारेंगे, 5/6, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, 7/8, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, तो डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। 4, 6, 8 का एलसीएम 2 के टेबल में सब आ रहे हैं, तो 2 के टेबल में 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 के टेबल से 1, 3 और ये 2, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो 24 है इसका एलसीएम। हाँ, अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे आपको पता है एलसीएम का रूल कि 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 6 बार में। तो 6 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, फिर प्लस 6 के टेबल में कितने बार में आएगा, 4 बार में, 4 को इसके ऊपर से, तो 5 चौके 20, फिर ये प्लस माइनस माइनस 8 के टेबल में 3 बार में, 3 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 21 है और प्लस का 20 है, तो ये तो 20 इसको दे देगा, फिर भी माइनस का 1 बचेगा। अब इसमें से 1 और माइनस कर दो तो आ गया 17/24। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, 17/24। अब इसमें कुछ वेरीफाई वगैरह तो करना है नहीं हमें, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ख़त्म, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कैसे होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी हमें प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर -9/10, पहले मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ इसको, 22/15, फिर ये प्लस 13 माइनस का 20। अब देखो माइनस का 20 नीचे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको एज्यूम करेंगे ये ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, ये माइनस चाहे ऊपर हो, चाहे बीच में हो, चाहे नीचे हो, तीनों का मतलब सेम है कि ये नंबर नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, हम लगाएंगे यहाँ पे 5 के टेबल से तो 2 बार में, 5 के टेबल से 3 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 1, 3 और ये 2। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 60, ठीक है। अब उसके बाद एलसीएम का रूल तो आप लोगों को पता ही है, 10 के टेबल में ये 6 बार में, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 6 ज़ा 54 साइन माइनस का। उसके बाद 15 के टेबल में 4 बार में आता है ये। अब 4 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 88, फिर ये प्लस माइनस माइनस 20 के टेबल में 3 बार में, 3 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39, ठीक है। अब प्लस माइनस कर दीजिए आप, 2 माइनस वाले को हैं तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 4, ये 60 का 60 नीचे, फिर ये 9 4 13 का 3, इधर 1, 5 3 8, 1 9, साइन माइनस का, उसके बाद फिर प्लस का 88, ठीक है। अब इसको माइनस कर दूंगा मैं इसमें से, तो 93 में से 88 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे तो ये 3 उधर 2 इधर, यानी कि 5 बच जाएगा, लेकिन साइन माइनस का अपॉन में 60, ठीक है। अब 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 12 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 1/12 साइन माइनस का। अब देखो जब नीचे 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 बचा है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। कई बच्चे इसका आंसर ये मत लिख देना कि 12 हो गया आंसर, क्योंकि 1 को तो लिखते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें नीचे वाले 1 को इग्नोर करते हैं, ऊपर वाले 1 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मतलब 1 का 12th पार्ट, अगर 1/12 लिखता हूँ, अगर सिर्फ 12 लिखोगे तो 12 का मतलब सिर्फ 12 है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बेसिक है ये सब, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये मैंने क्वेश्चन 1 का आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट करवा दिया। बाकी जो इस क्वेश्चन 1 के जो जितने भी पार्ट हैं वो आप कर लोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल से हैं ये, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके भी मैंने 2 पार्ट लिए हैं, एक फर्स्ट लिया है, एक फिफ्थ लिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, 8/3, उसके बाद प्लस 1/4 माइनस का होगा ये, फिर ये प्लस, फिर माइनस का 11/6, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा हो तो इससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन का साइज़ देख के घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। देखो काम सब में एक ही, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो 3, 4, 8, 1 का एलसीएम, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको एलसीएम सॉल्व करना बताऊं तो देखो मैं इसको बड़े से लेकर भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे पता है कि 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, और 4 और 8 का एलसीएम होता है 8। तो क्यों ना मैं 6 और 8 का एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम निकाल लूँ, तो ये 2 के टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। अगर आपको यहाँ डाउट है तो आप सबका निकाल करके देख लो। चलो देख लेते हैं एक बार, क्या पता सर गलत बता रहे हो। 6 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से 3 का 3 सेम, 4 के टेबल ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद ये 3 से फिर लगाया 1 2 1 4, फिर 2 से लगाया 1 1 1, फिर ये 2। तो आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। देखा एलसीएम सही आ गया, यानी कि हमने जो किया था वो सही किया था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब हमें एलसीएम का जैसे रूल चलता है उस तरह से काम करना है। 3 के टेबल में ये 8 बार में, तो 8 से इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 64 माइनस का, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 4 के टेबल में 6 बार में, 6 को इससे किया तो 6, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 के टेबल में 4 बार में, 11 4 जा 44, फिर ये प्लस 8 के टेबल में 3 बार में, 3 3 जा 9, फिर माइनस 1 के टेबल में 24, 24 बार में, 24 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 इधर और ये 7 इधर, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस के हैं, तो सारे माइनस को मैं इकट्ठा कर लूँगा। तो ये हो जाएगा कितना, देखो सबको प्लस करते हैं, तो 4 2 6, 6 6 12, 4 16 का 6 इधर, 1 इधर कैरी में, फिर 7 7 4 11, 11 और 6 17, 17 1 18, ठीक है। सारे माइनस के इकट्ठा कर दिया, प्लस का 9/24, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्लस माइनस माइनस करना है। तो यहाँ पे इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा, तो 180 बचेगा, और 3 माइनस करना है तो 177 और साइन माइनस का अपॉन में 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या ये कट रहा है, अगर ये कटेगा तो इसको हम काटेंगे, नहीं तो फिर इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो ये कट रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे कि आपको रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि दो अगर लास्ट में हमें 2 4 6 8 0 दिख जाए तो 2 के टेबल से कटता है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर तो फिलहाल नहीं कट रहा है, यही बस आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो 3 का क्या होता है रूल, कि प्लस करने पे 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 7 14 1 15, 15 आता है 3 के टेबल में, और 2 4 6 6 भी आता है 3 के टेबल में। तो 3 से ये दोनों कट रहे हैं, तो 3 के टेबल में आता है ये 8 बार में, 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 3 के टेबल से हमने 5 बार में इसके नीचे से 15 को काट लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, पहले 17 था, 15 कट चुका है, बचा वहाँ पे 2। अब 2 और 7 मिलके 27, 27 कितने बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 59/8। क्या फिर से कट रहा है ये, तो अब नहीं कटेगा, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, माइनस का 7/4, उसके बाद फिर प्लस 5/3, फिर प्लस, फिर ये -1/2, फिर प्लस, फिर ये -5/6, फिर ये प्लस, फिर ये 2/1, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए लाइन खींचा हमने, 4 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4 होता है, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। तो एलसीएम अब क्या हो जाएगा,
4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 3 2 6, 6 2 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 3 के टेबल में ये 4 बार में, फिर 4 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 20, फिर माइनस, फिर 2 के टेबल में 6 बार में, 6 से इसको किया तो 6, माइनस 6 के टेबल में 2 बार में तो 5 दूनी 10, फिर 1 के टेबल में 12 बार में तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो सेम साइन वाले हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं। सेम साइन वाले कौन कौन से हैं, जितने भी माइनस किए हैं सबसे पहले उसको, ये है, ये है, ये है। तो देखो 10 6 16, 16 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7, उसके बाद फिर 2 1 3 और साइन माइनस का, सारे माइनस वाले जोड़ दिए। अब सारे प्लस वाले को जोड़ दो, 20 और ये 24, ये हो जाएंगे प्लस के 44, साइन ये और नीचे 12। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 44 में से 37 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 उधर का 3 इधर का, यानी कि 4 3 7 अपॉन में 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये कट भी नहीं रहा है तो इसको हम एज इट इज़ यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था ये। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वही काम है, हर एक इस चैप्टर के मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में आपको एक ही काम करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से कर लोगे, जो भी रेस्ट पार्ट में छोड़ रहा हूँ वो आप कर लेना। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 अपॉन में 2 है, प्लस 5 अपॉन में 4 है, माइनस 7 अपॉन में 4 है। तो अब ये 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 और 4 का भी एलसीएम 4 होगा, तो 4 आ गया एलसीएम। 2 के टेबल में 4 2 बार में, तो 3 2 6, फिर प्लस 4 के टेबल में 4 सेम, तो 5 का 5, फिर माइनस 4 4 सेम, तो 7 का 7। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस वाले को जोड़ दूंगा तो 7 6 13, माइनस का फिर प्लस का 5 अपॉन में 4। तो अब ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 अपॉन में 4, साइन माइनस का, 4 के टेबल में ये 2 बार में, तो आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये -2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब इसके 4th पार्ट की तरफ, जो क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। -2 अपॉन में 5 है, फिर माइनस, फिर से एक माइनस, फिर माइनस, फिर से एक माइनस, कोई बात नहीं, जितने बार भी माइनस दोगे तो हमें तो आता है सॉल्व करना। तो देखिए 5 10 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 और 10 का एलसीएम पता है हमें 10 होता है। अब 10 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एक प्राइम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 7 जा 70, तो ये हो जाएगा 70। 5 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, 14 बार में, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 28, साइन माइनस का, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 के टेबल में 7 बार में, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल में 10 बार में, 10 4 जा 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, प्लस वाले दोनों को जोड़ा तो ये हो गया माइनस का 28, और ये प्लस वाले 1 और 4 2 6, साइन प्लस का अपॉन में 70। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, अब इसको माइनस करते हैं, 1 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे कैरी, 11 11 में से 8 गया तो 3, अब क्या बच गया यहाँ पे 5, 5 में से 2 गया तो 3। अब उसके बाद साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो अब ये कट भी नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, हमने इसको बड़ी इजीली से कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और मुझसे और भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने में यार 2 सेकंड भी नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हिस्सा बन जाओगे, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँगा मैं आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो आपके पास पहुँच जाएगा डायरेक्ट और आप उसे पढ़ लोगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना पड़ता है जिससे नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।